जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका पहचान था ता है, ता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, डू या डज थी। और पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसका हेल्पिंग वर्ब पहचान था रहा है, रहे हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब था इज, एम, आर। इसमें आई एन जी लगता था मेन वर्ब में। ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3। तो इसका रूल हो गया, रूल या पहचान। इसमें चुका है, चुका है, चुके हैं, लिया, लिया है, दिया है। ये नॉर्मल सी पहचान होती है। ओके, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिए हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें फिर अब क्या देखेंगे हम? आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे हम अफर्मेटिव। ए नंबर देखेंगे अफर्मेटिव। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ जाइएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। बी नंबर हम डाल देते हैं। बी नंबर निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। सी नंबर डाल देते हैं, क्या डालेंगे? इंट्रोगेटिव। और डी नंबर डाल देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आई बात समझ में? तो अब देखिए इसका नॉर्मल सा देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं पहले। फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला। इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज या हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो, गो का हो जाएगा वेंट, वेंट से हो जाएगा गॉन, गो वेंट गॉन। आई बस समझ। कुक का हो जाएगा कुक, कुकड कुकड। ईट, एट, ईटन। ऐसे ये थर्ड फॉर्म होती है। अगर नहीं पता है तो आगे हम बताएंगे, किसी वीडियो में बता देंगे। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो लगेगी। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सीधे देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे राजू घर जा चुका, चुका है। अब देखिए चुका है आगे, चुका है। मैं तालाब में नहा चुका हूं। अब देखिए चुका हूं आया, चुका हूं, जा चुका है, चुका हूं। आई बात समझ में? तो राजू के लिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट राजू हो गया। अब राजू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज, राजू हैज, हैज। अब जाना, गो वेंट गॉन, गॉन टू होम। आई बात समझ में? इसका क्या हो जाएगा? बना डालिए जल्दी। आई हैज, आई हैज। आई बात समझ में? मैं हैज लगाएंगे। ओके, हैज, आई हैज, आई हैज bathed in the pond,
बाथेड इन द पॉन्ड। आई बात समझ में। इसके बाद निगेटिव में देख लीजिए, निगेटिव का है फार्मूला बना लो, फार्मूला मैं तालाब में नहा चुका हूं, आई हैव बाथेड इन द पॉन्ड। आई हैव भी लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल में भी आ जाता, हैव भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई हैव बाथेड इन द पॉन्ड। ओके, आगे देखते हैं निगेटिव में, तुम, सॉरी फार्मूला बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। तुम बाजार जा चुके हो। हम खाना खा चुके हैं, तुम बाजार जा चुके हो। तो हम के लिए क्या लगेगा, वी। अब हेल्पिंग वर्ब हैव, आई बात समझ में, हैव प्लूरल है, प्लूरल के लिए हैव। वी हैव नॉट ईटन, EATEN, ईटन द फूड कर दो, द फूड। ईटन फूड भी कर सकते हैं, द फूड कर सकते हैं। ओके, इसका क्या होगा, तुम, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट। सही है, गॉन टू मार्केट। इंटरगेटिव देख लेते हैं, आई बात समझ में। इंटरगेटिव, तो इंटरगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बना डालिए जल्दी। इंटरगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क पीछे लगा रहता है ना, अंत में लगा रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देते हैं, शिवानी सॉरी, क्या शिवानी रहेगा, क्या शिवानी पेड़ काट चुकी है। क्या रोहन किताब पढ़ चुका है। अब देखिए इनका बनाएंगे, क्या शिवानी पेड़ काट चुकी है, क्या रोहन किताब पढ़ चुका है। तो क्या शिवानी पेड़ काट चुकी है, इसका बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या शब्द है, इसका स्पेलिंग नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पहले बैठा है। आई बात समझ में। जब क्या क्यों कहां बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई बारात है या फिर मतलब निमंत्रण है, तो जब कुत्ता बाहर बैठा रहता है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। हमें यह होता है कि बैठे रहने दो, बैठे। और वही कुत्ता पंगत के बीच में घुसाए तो उसको सबसे पहले ये होता है कि पूरी परसने से पहले उस कुत्ते को भगा दिया जाए। होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह हम, ये क्या शब्द है, मान ली कुत्ता है, ये बाहर बैठा है तो इसका स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे। अगर यही क्या बीच में होता तो इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। ओके, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है, शिवानी के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। हैज शिवानी काट का क्या हो जाएगा, काट। अब किसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, काट काट काट। तो हैज शिवानी काट द ट्री, ओके। इसके बाद क्या रोहन किताब पढ़ चुका है, तो क्या के लिए क्या लगेगा, रोहन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। क्या लगेगी, हैज। हैज रोहन रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड।
क्या होता है? रीड। रीड मीन्स पढ़ना। रीड ए बुक। हैज रोहन रीड ए बुक। ओके, इसके बाद इंटरगेटिव देख लेते हैं। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला बता डालिए जल्दी। फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बताइए। अध्यापक सॉरी, क्या लगेगा? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है? अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है। बना लेते हैं, शायद नीचे ना दिखे। एक है, बनाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? बोलिए। हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज टीचर TEACHER टीचर नॉट, पढ़ाना का हो जाएगा टीच टाट तो हो जाएगा TAUGHT टाट द इंग्लिश। क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है? क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? क्या तुम मोबाइल नहीं देख चुके हो? क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है? तो ये सारे सेंटेंस है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये अगले नंबर में हम देखते हैं इसी के ई नंबर। क्या देखते हैं? ई नंबर। ई नंबर देख लेते हैं। चलो डालते हैं ई नंबर। क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में, ओके, बीच में, तो फार्मूला क्या होगा? बताइए, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या शेर जंगल में क्यों रहता है? ये हो गया। ओके, दूसरा एक लिख लेते हैं। भालू जंगल में क्यों लगा दो, चाहे कब लगा दो, कब नहीं रहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्वेश्चन वर्ड कब। ओके, इनकी स्पेलिंग हम पहले लेंगे। देखिए, कुत्ता अंदर घुस गया तो उसको पहले भगाएंगे, तो क्यों, तो ये हो जाएगा व्हाई के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट, तो व्हाई के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? द लाइन। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो व्हाई, और ये हो जाएगा हैज द लाइन। व्हाई हैज द लाइन लीव, LIVED, लिव्ड हो जाएगा। लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ओके, इसका बनाएंगे व्हेन एक वचन है हैज। व्हेन हैज बियर नॉट लिव्ड
lived in the forest. ओके, समझ में आया? वी आर नॉट लिव्ड इन द फॉरेस्ट, LIVED, लिव्ड। इसके बाद हम अगर एक और एग्जाम्पल अलग से बना करके देखें, उसका 4 बनाना है, ठीक है। जैसे तुम घर जाते हो, तो इसका क्या बनाएंगे? तुम घर जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर नहीं जाते हो। तो 4 बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? यू हैव गॉन टू होम। अब क्या बनाएंगे? नहीं जाते हो, यू हैव नॉट गॉन टू होम। तीसरा क्या बनेगा? हैव आ जाएगा ना, हैव यू गॉन टू होम। ये हो गया, इंटरगेटिव हो गया। इसके बाद हमारा हो जाएगा हैव यू नॉट गॉन टू होम। ये बन गया। आई बात समझ में? जैसे देखो ये नॉट लगाते हैं हम, यहाँ नॉट लगाए हैं, यहाँ नॉट लगाते हैं, तो हैज नॉट कर सकते हैं, हैज नॉट, जैसे हैव नॉट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये भी हमारा सही है। अगर ये नॉट को हम यहाँ लगा देंगे तो भी सही है, नॉट को हम यहाँ लगा देंगे तो भी सही है। आई बात समझ में? तो अब देखो ये, इसको अगर हम पूछें तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? इंटरगेटिव। क्या हो गया? इंटरगेटिव। और ये क्या हो गया हमारा? इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में? तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। आगे हम इनका एग्जाम्पल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लगभग 10-20 एग्जाम्पल होंगे, तो उनको करके बनाएंगे। आई होप समझ में आया होगा।